उलझनों से डरिए मत, कोशिश करिए बेहिसाब, इसी का नाम है चल, जिंदगी चलते रही है जनाब। दोस्तों, इस पूरी जर्नी के अंदर आपको लगातार मेहनत करते रहना है, लगातार चलते रहना है, और जो चलता रहेगा इस जर्नी के अंदर, सवाल लगाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, एग्ज़ाम उसी का निकलेगा। ये मेरे सामने जो सवाल लिखा हुआ है, आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, ये है JEE एडवांस 2015 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है। और इस वीडियो से पहले 2024 से लेकर 2017 तक के सारे सवाल हमने लगा लिए हैं। आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर। आज शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ लेना मेरे भाई, सिर्फ वीडियो देखना मत, मैथ्स देख कर नहीं करके समझ में आती है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत दमदार बात कही है मैंने। तो स्टार्ट करना और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मेरे भाई, आप लोगों की लिंक है। और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, सवाल समझते हैं कि n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way, means linear arrangement, in such a way that all girls stand consecutively. What is the meaning of consecutively? Consecutive का मतलब है together, पांचों लड़कियां एक साथ in the queue। तो ये हुई n की बात। पहले इसको सुलटा देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आई। n क्या है मेरे भाई? n है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बॉयज 5 गर्ल्स, जहां पर सारी लड़कियां टुगेदर हैं। अब देखो यहां पर आता है बॉक्स टेक्निक। बॉक्स टेक्निक क्या है मेरे भाई? बॉक्स टेक्निक है जिसको साथ में रहना है उसको एक बॉक्स में पटक दो। तो ये हुआ एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैंने पांचों लड़कियां डाल दी। इसके अलावा और क्या है मेरे सामने? ये बॉक्स है, फिर बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। ये कितने ऑब्जेक्ट है मेरे सामने मेरे भाई? 6 ऑब्जेक्ट हैं। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। घबराना नहीं है। मुझे पता है आप सोच रहे होगे भैया इसके अंदर 5 लड़कियां डाल तो दी, पर कर क्या रही होंगी मेरे भाई? अरेंजमेंट कर रही होंगी अपना। 5 प्लेस पर अरेंजमेंट होगा इनका भी। घबराना नहीं, सबकी बारी आएगी, ठीक है। तो 6 ऑब्जेक्ट का 6 जगह, कल की वीडियो में बात की थी, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड एट आर प्लेसेस इन आर फैक्टोरियल वेज। सिंपल सी बात है। तो 6 ऑब्जेक्ट 6 जगह पर 6 फैक्टोरियल वेज से होंगे। समझ में आए 6 फैक्टोरियल क्या है? मल्टीप्लाई एंड वी हैव टू अरेंज। जब भी एंड आता है मल्टीप्लाई। ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 गर्ल्स, ठीक है। तो इसको आप लिख देना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 गर्ल्स इनसाइड द बॉक्स। अब बॉक्स इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि सच में बॉक्स बना दिया, बॉक्स पटक दिया, बेटा दिक्कत हो जाएगी फिर। और ये 6 क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस वन। तो ये वैल्यू आ गई। जज्बाती नहीं बनना है मेरे भाई कि भैया इसको खोलें, मत खोलो, आराम से पेशेंसली आगे बढ़ते रहो। फिर सवाल में जाते हैं। एन क्या लिखा हुआ है? सवाल में एन लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सेम 5 boys and 5 girls can stand in a queue such that exactly 4 girls stand consecutively। मतलब हुआ क्या? एक लड़की गुस्सा हो गई, चली गई छोड़ के, ग्रुप को छोड़ के चली गई। समझ में आया? तो अब 4 लड़कियां तो एक साथ हैं। अब इसमें क्या करेंगे? अब यहां पर ये फॉर्मूला ये सब मैंने लिख दिया आपके सामने, लेकिन इसको समझते हो क्या रहा है। तकलीफ किसको है? लड़कों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ कहां हो रही है? लड़कियों के साथ हो रही है। कोई बात नहीं, जिसको तकलीफ नहीं है पहले उसको अरेंज कर दो। तो किसको अरेंज करूंगा मेरे भाई? पहले अरेंज करूंगा बॉयज को। बॉयज को अरेंज करने के लिए क्या चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 जगह चाहिए। बॉयज को अरेंज करने के लिए 5 जगह चाहिए। 5 जगह पे 5 लड़कों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज बॉयज इज 5 फैक्टोरियल। समझ में आया ये 5 फैक्टोरियल? अब इसके बाद क्या? जरूरी थोड़ी कि हर बार 1 पर्टिकुलर गर्ल, ऐसे नहीं लिखा है
कि यही वाली लड़की गुस्सा हो रही है, ऐसा नहीं लिखा हुआ यही छोड़ के जा रही है, फिर तो सवाल बहुत आसान हो जाता। सवाल में लिखा हुआ है कि 4 लड़कियां एक साथ हैं और एक लड़की चली गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से एक लड़की को उठाकर ग्रुप से बाहर फेंक देना है। तो 5C1 5 में से एक लड़की को सेलेक्ट किया और ग्रुप से बाहर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेपरेटिंग 1 गर्ल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 4-5 गर्ल्स, ये समझ में आया। अब आगे लिखा हुआ है, अब लड़कियों का ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक बॉक्स में 4 लड़कियां और एक अकेली लड़की। बोला है ये 4 लड़कियां और ये लड़की एक साथ नहीं आएंगी, अलग अलग हैं, मतलब इनके बीच में कम से कम एक लड़का है। और जब भी ऐसा लिखा हो नॉट टुगेदर, जब 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, मतलब नॉट टुगेदर, क्योंकि 4 लड़कियां ये और एक लड़की ये टुगेदर हो गई तो 5 लड़कियां साथ में हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन है नॉट टुगेदर की, और नॉट टुगेदर वाले केस में क्या हुआ कि इन दोनों लड़कियों के ग्रुप में कम से कम एक लड़का बीच में आना चाहिए। तो अब मैं देखता हूं कौन कौन सी जगह अवेलेबल है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। एक जगह अवेलेबल है ये 2, 3, 4, 5, 6। कैसे भैया मेरे भाई, ये 2 लड़कियों की जगह के बीच में एक लड़का आ गया, 2 लड़कियों की जगह के बीच में एक लड़का आ गया, satisfying the condition that no 2 girls sitting together, no 2 group of girls sitting together। 2 लड़कियों के ग्रुप के बीच में एक लड़का आ गया, 2 लड़कियों के ग्रुप के बीच में एक लड़का आ गया, यही तो मेन कंडीशन थी। चलो तो कितनी जगह हुई पॉसिबल, 6। हमें कितनी जगह चाहिए मेरे भाई, हमें चाहिए केवल 2, ग्रुप 2 है तो 2 जगह चाहिए। तो 6 में से 2 क्या किया, सेलेक्टिंग 2 प्लेसेस आउट ऑफ 6। 2 प्लेसेस क्यों किया, क्योंकि 2 ग्रुप है लड़कियों के। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे ये 2 प्लेसेस सेलेक्ट हो गए। अब क्या, इन 2 प्लेसेस पर 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, अरेंजिंग 2 ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स एट 2 प्लेसेस, वो समझ में आ गया। अब जहां पर भी वो बॉक्स अरेंज हुआ होगा उसमें 4 लड़कियां शांति से बैठी थी अभी तक, लेकिन अब वो भी चिल्लाएंगे हमें भी अरेंज करो, तो 4 जगह पर 4 लड़कियों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसको मेरे भाई। तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये समझ में आया। अब 6C2 को ओपन करो, मैं इसको फिर से लिखता हूं कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन हमने लिखी m = 5 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ बॉयज टू अरेंज 5 बॉयज, फिर 5 में से एक लड़की को निकाल के ग्रुप से फेंक दिया, फिर हमने स्पेसेस बनाए गर्ल्स के, उन 6 में से 2 स्पेस चूज किए 2 ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप को अरेंज करने का 2 प्लेस पर 2 फैक्टोरियल, और बॉक्स के अंदर 4 लड़कियां भी अरेंज होंगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल रखा, 5C1 कल भी बात की थी, nC1 का मतलब होता है n, तो 5C1 हो जाएगा 5। 6C2 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहां क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये इससे कटेगा और अपने को मजा आएगा, इसका इससे कटेगा अपने को मजा आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होती जा रही है। और ये क्या बन गया, ये बन गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5, ये है m की वैल्यू। अब मैं वापस आपको याद दिला देता हूं, n क्या था बेचारा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है, यही तो है n। तो m = 5n, और क्वेश्चन आपसे पूछा है बताइए m/n, आ गया आंसर। ये सवाल था, कितना सिंपल सवाल है, लेकिन हाँ मेरे भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं घबराना एग्जाम में। ये नहीं सोचना कि एडवांस के तो कुछ तो पूछ लेगा, अच्छे सवाल भी आते हैं, लेकिन पूरा पेपर ही ऐसा हो कि मैं गैस ही ना कर पाऊँ, पूरा पेपर ऐसा हो कि मैं एग्जाम ना निकाल पाऊँ, ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन शिद्दत से अगर आपने की है 2 साल, तो गारंटीड आपका पेपर निकलेगा। बस बने रहो एग्जाम के अंदर, लगे रहो, पीछे पड़ जाओ, पूरी शिद्दत से मेहनत करो। अभी तक नहीं की है मेहनत, बचे हुए 3, 4, 5 महीने, लग जाओ पूरे जोश के साथ, सवाल लगा सको जितने लगाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज की, ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टैंडर्ड बुक्स की, बाय करना चाहो तो कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक है, यू कैन ज्वाइन मी। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।